मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, हिदायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, हिदायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा अपने दोनों हाथों को उठा कर कहें, यहोवा तेरे जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं, तेरा जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं खुदा। तेरे प्रेम की गहराई, तेरे प्रेम की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई हम कभी नहीं जान सकते राजा। वो यीशुआ जो हमारे लिए इतना प्रेम किया, अपने हर एक लहू के कतरे को बहा दिया, सारी निंदाओं को सह लिया। वो प्रेम करने वाले परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं राजा। सारी दुनिया हमें क्यों ना छोड़ दे, पर तेरा प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता, तेरा प्रेम हमें कभी नहीं त्यागता खुदा। मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तुम्हें रुक जाएगा, वो तेरा प्यार है सदा। तेरे प्यार से बरसे रूह मेरी, तेरे
प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पुनीत है। मैं कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में, चर्च है मेरा, मैं कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में जाता हूँ कल्याण में। तो आइए हम प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मैं जो कुछ भी आपसे मैं शेयर करूँगा प्रभु के महिमा के, प्रभु के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सबके साथ कुछ वचन शेयर करूँगा। जब हम मसीह में नए आते हैं तो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। कभी कभी जब पास्टर प्रीचिंग करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि भाई मतलब क्या बोल रहे हैं, ये पुराना नियम क्या होता है, नया नियम क्या होता है। तो मैं उसी के विषय में आपसे कुछ वचन, कुछ बातें मैं आपसे करूँगा। आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देकर प्रार्थना करके ये सभा चालू करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। आइए सब अपने अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को ऊपर उठाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें क्योंकि वो भला है। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। परम पिता परमेश्वर होगा, यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आपके जैसा कोई नहीं होगा। पिता आपका वचन कहता है पिता कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पिता परमेश्वर, पिता आपका वचन पिता आपसे लेकर पिता परमेश्वर मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को पिता मैं ये वचन शेयर कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर जो लोग नए देख रहे होगा पिता, उनको पिता मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा पिता उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर ये वचन पिता आपके राज्य में पिता कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर किसके जीवन में बोया जाए पिता परमेश्वर। और पिता वो बीज पिता परमेश्वर बोए जाने के द्वारा पिता 10 नहीं, 20 नहीं, 60 नहीं, 100 नहीं, हजारों गुना फलवंत होने में पिता आप मदद कीजिए पिता। पिता परमेश्वर पिता आप पिता ऐसा करोगे, ऐसी मैं आपसे दुआ करता हूँ पिता। पिता परमेश्वर पिता आपके पास आता हूँ पिता परमेश्वर, ये पिता ये प्रार्थना विनती को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता। पिता परमेश्वर जो वचन में प्रचार करूँ पिता, जो वचन में बोलूँ पिता, वो पिता आपकी ओर से हो पिता, आपकी ओर से पिता आप हमसे बातें करो पिता। पिता परमेश्वर पिता आप ऐसा करेंगे, ऐसी मैं आपसे दुआ मांगता हूँ परम पिता। यीशु नासरी के नाम से परम पिता प्रार्थना मांगता हूँ पिता, सुनो और ग्रहण कीजिए मेरे परम पिता, आमीन। तो आइए हम वचन की ओर पे जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नए नए लोग के अंदर ऐसे डाउट्स होते हैं, तो मैं वही लेके आपके पास आया हूँ। मेरा टॉपिक इस तरह है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जीवन के बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। यीशु मसीह के जीवन के लिए मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन, जैसे यीशु मसीह के बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आइए हम बाइबल खोलेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। आइए अपने अपने बाइबल को खोलेंगे और मैं आपसे पहले तक तो ये क्वेश्चंस क्लियर करने जा रहा हूँ कि मसीह में जो पहली बार आते हैं उनको क्या क्या क्वेश्चन नॉर्मली जो मेरे को थे, मेरे फैमिली में, मेरी फैमिली मेंबर्स को थे, वो क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आए पहला क्वेश्चन इस तरीके से है कि यीशु का जन्म लेना, यीशु मसीह का जन्म लेना क्या रियल था? यीशु मसीह का जन्म लेना क्या रियल था क्या? ये हमेशा हमारे जीवन में हम जब मसीह में बढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि शैतान हमें प्रश्नों में, क्वेश्चंस में गिराने को देखता है। वो ये नहीं चाहता कि मसीह में हम बढ़े, तो वो हमें क्वेश्चंस में गिराने देखता है। बाइबल हमें ये बताती है, क्लियर बताती है कि जो तुम नहीं जानते उसके और ध्यान मत दो। बाइबल तुम्हें क्लियर बताती है, बाइबल में ये लिखा है, पर फिर भी हमें क्वेश्चंस आते, शैतान उसमें गिराने को देखता है। तो आइए हम प्रभु की ओर जाते हैं और वचन के द्वारा ही हम ये क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। बाइबल में बताता है कि यीशु मसीह को भी शैतान गिराने को देखा था। जब यीशु मसीह पहाड़ पे थे, 40 दिन के फास्टिंग में थे, जब शैतान उनके पास आया, उसने उन्हें पत्थर को रोटी बनाने को बोला। शैतान भी वचन जानता है, ये कभी मत भूलिए,
क्योंकि शैतान यीशु से वचन के द्वारा बात करता है। 91 साम्स में लिखा है कि तू अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू भले गिर भी जाए तो भी वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। शैतान वचन जानता है और वही वचन से उसने यीशु को भी गिराने की कोशिश की, बट यीशु ने वापस उसे वचन में कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। हालेलुया। तो आइए हम वचन को ही जाने, क्योंकि वचन ही सबसे बड़ी चीज है। चमत्कार बाद में, आराधना स्तुति हमें बेस बनाता है वो, पर वचन इम्पोर्टेंट है। वचन हमें तैयार करता है कि हम हर एक चीजों से लड़ सके। हालेलुया। तो आए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि हमें हमेशा ऐसा आता है कि यीशु मसीह क्या 100% इंसान थे क्या? अभी ये क्वेश्चंस मैं जब बाइबल स्टडी में था तो मेरे सर लोग ने मुझे बताए थे कि 100% यीशु मसीह इंसान थे क्या? ये भी आता है हमें, क्योंकि यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं कि भाई यीशु मसीह ने कितने चिन्ह और चमत्कार दिखाए, पर किससे? परमेश्वर की मर्जी से। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था। हालेलुया। अब ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर, अगर यीशु मसीह परमेश्वर थे तो वो इंसान कैसे हुए? ये क्वेश्चन भी हमारे अंदर आता है, तो हम उसको भी देखेंगे, पर वचन के द्वारा हम उसे भी जानेंगे। हालेलुया। और थर्ड हमेशा ये है, मेरा मतलब क्वेश्चन ये रहता है कि यीशु मसीह अगर परमेश्वर थे, यीशु मसीह अगर इंसान भी थे, ठीक है, तो उनका जो जन्म है वो जैसे नॉर्मल इंसान होता है, उसका जिस तरह जन्म होता है उसके मम्मी पापा के एक होने से, तो यीशु मसीह का भी जन्म वैसा ही हुआ होगा? नहीं, बाइबल हमें ऐसा नहीं बताती। तो ये सब भी हम आगे जानेंगे। ये सब क्वेश्चंस होते हैं, बाइबल बताती है। ये सब क्वेश्चंस लोग लेकर बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, बट परमेश्वर ने क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चंस का आंसर ये पवित्र बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो आइए, और चौथा क्वेश्चन कि ठीक है, आप ये भी मान लोगे, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा कि हाँ, यीशु मसीह 100% उनका जन्म लेना रियल है। यीशु मसीह का 100% यीशु मसीह इंसान है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। ये सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिर आपके माइंड में एक ये क्वेश्चन भी आता है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर थे क्या? ऐसा क्वेश्चन भी आता है हमारे माइंड में, क्योंकि हम जब मसीह में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नए नए क्वेश्चन आते जाते, बट ये बाइबल हमें सबका उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि ये क्वेश्चन शैतान लेके उनके बच्चों को गिराने देखेगा, बट परमेश्वर ने ये सारा आंसर ये बाइबल में लिख दिया। हालेलुया। तो वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आइए हम पहले क्वेश्चन का, जो मैंने आपको बोला कि यीशु मसीह क्या उनका जन्म लेना रियल था क्या, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहला बोला था। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर पे जाएंगे। परमेश्वर का रियल यीशु मसीह का जन्म लेना 100% रियल था। अब आप मुझे बोलोगे, ब्रदर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, आपके पास क्या सबूत है? तो हाँ, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बाइबल है। जिस तरह अभी मैंने आपको बोला कि परमेश्वर जानते थे शायद कि नहीं, शैतान उनको लेकर अपने बच्चों को, उनके बच्चों को वचन की तरफ से ही गिरा सकता है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, सारा उत्तर बाइबल में लिख दिया पहले से ही। तो हम आते हैं बाइबल वचन की ओर। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर आते हैं। यशायाह की बुक में हम देखते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता था। यशायाह एक प्रॉफिट था, उसने पूरा एक बुक लिखा है। हम देख सकते हैं बाइबल में ही उसका बुक है, यशायाह करके उसकी बुक का नाम है। जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं उनको शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, उसने एक बुक लिखा था। वो एक बड़ा प्रॉफिट था। हालेलुया। तो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की हुई भविष्यवाणी को हम देखते हैं। यशायाह की पुस्तक में 7 अध्याय में 14 वचन में इस तरीके से कहता है। आप अभी बाइबल जिसके पास है वो देख सकते हैं, जिसके पास नहीं है तो मैं खुद से पढ़ के आपको बता देता हूँ। हालेलुया। बाइबल इस तरीके से कहती है, यशायाह 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको चिन्ह देगा,
देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हालेलुया। तो हाँ, अब आप मुझसे कहोगे ब्रदर, यशायाह को कैसे पता था कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है? मैं आपको ये भी क्वेश्चन उठता है गाइस, भाई लोग, ब्रदर्स सिस्टर्स, ये क्वेश्चन भी हमारे माइंड में उठते हैं क्योंकि बाइबल जिस तरीके से लिखा गया है, बाइबल में कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया, उसकी बुद्धि कितनी महान है, उसने हमें बनाया, हमारे अंदर के नर्व्स को साइंस बताता है कि कितना किलोमीटर तक लंबा है। तो सोचो, वो परमेश्वर ने हमें बनाया, तो वो बाइबल में जो लिखा है वो हम हमारी संसार बुद्धि से, परमेश्वर ने ये बुद्धि दी है, इससे कैसे समझ सकते हैं? हमारे माइंड में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, पर ये बाइबल उसका उत्तर भी देती है। हालेलुया। यशायाह एक भविष्यद्वक्ता था। यशायाह परमेश्वर के करीब था, वो परमेश्वर के पास था, तब परमेश्वर ने उसे यूज किया। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर आपका यूज करते हैं। हालेलुया। तो मैं जिसके पता नहीं, जिसके लिए भी हो, जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे, जब आप परमेश्वर के और करीब जाते रहोगे, तब परमेश्वर आपको यूज करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर वो सब बातें तुम्हें बताएगा जो शायद ये बाइबल में भी ना लिखी हो, क्योंकि परमेश्वर ने यशायाह को जब बताया तो यशायाह को भी नहीं पता था शायद कि यीशु कौन है और मैं किसका नाम ले रहा हूँ, पर उसने विश्वास किस पे रखा? परमेश्वर पे रखा। और हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म लेना हुआ। हालेलुया। यीशु यशायाह ने भविष्यवाणी की और कब की, कैसे की, ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे, पास जाओगे, उसकी जितना आप उसके संगति में रहोगे, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा। दोस्ती के मामले में मैं आपको दो जन के बारे में बताना चाहूंगा। हालेलुया। दो जन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक है दाऊद। जब दाऊद परमेश्वर के पास जब दाऊद परमेश्वर के लिए बजाता था, तब परमेश्वर को उसका गीत बहुत पसंद आता था और वो दाऊद परमेश्वर के करीब होते गया, करीब होते गया। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर का सबसे अच्छा मित्र बन गया। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो परमेश्वर हमारा अच्छा दोस्त बन जाता है। बाइबल बताती है कि दाऊद को कोई भी क्वेश्चन हो तो परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उसे तुरंत जवाब देते थे। एक एक इंसिडेंट, जैसे कि उसको कुछ करना है, उसे युद्ध लड़ना है। मेरे हाँ मैंने मेरे पास्टर से जब प्रीचिंग करते हैं, वो मैंने तब सुना है कि जब दाऊद युद्ध करने जाता था, तब युद्ध में उसको आगे क्या करना है, जब उसको किसको मारने जाना है, तो वो पहले परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु, अब मैं क्या करूं? उसको पता है कि उसे क्या करना है, वो युद्ध लड़ने आया है, और वो क्या करता था, फिर भी परमेश्वर से पूछता था और परमेश्वर उसे हर युद्ध में लड़ने में सामर्थ्य देते थे, उसे हर युद्ध जिताते थे। तो जब आप परमेश्वर के करीब जाओगे, परमेश्वर आपको नया नया रेवोल्यूशन तो देगा ही देगा, पर साथ में आपको किसी चीज में हारने नहीं देगा। परमेश्वर आपको सब चीजों में ऊपर उठाते जाएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो तो शैतान में इतना दम नहीं कि वो आपके पास आ सके। दूसरा है अय्यूब। आप मेरे को बोलोगे ब्रदर, आपने बोला कि शैतान आपके पास नहीं आ सकता, पर एक ये याद रखो, शैतान भी जलस रखता है, शैतान जलन रखता है कि वो परमेश्वर के पास जब अय्यूब था, अय्यूब परमेश्वर के करीब था, बाइबल बताती है कि शैतान परमेश्वर के पास गया और शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तू अपने अय्यूब पे इतना घमंड करता है तो तू उसे मेरे हाथ में सौंप दे। बाइबल बताती है अय्यूब पे इतना कष्ट आया, इतना प्रॉब्लम्स उसके ऊपर आई, बट बट उसने परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। एंड में परमेश्वर ने उसे फिर से 2 गुना आशीष सब कुछ दिया। जब आप परमेश्वर पे जाते हो तो शायद मैं मैं नहीं जानता कि कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने पूरा अलग तरीके से रेडी किया है, बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये नया है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो शायद परमेश्वर भी आप पे विश्वास करते हैं कि नहीं, मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो ना,
तो परमेश्वर भी आपसे प्रेम रखता है, वो आपको नहीं छोड़ता, वो आप पे विश्वास करता है। हालेलुया। तो आए हम फिर से हमारे टॉपिक पे आते हैं। हालेलुया। क्वेश्चन ये था कि यीशु मसीह का जन्म लेना क्या रियल है क्या? यस। जिस तरह मैंने आपको बताया, अभी एक वचन मैंने आपको पढ़ के बताया कि यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करता है, और ये भविष्यवाणी कब हो रही है ये पहले सोचो कि यीशु मसीह का जन्म ये भविष्यवाणी के 700 साल बाद हो रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो तो क्या हो सकता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे ना, तो परमेश्वर आपको वो सारी बातें बताएगा जो फ्यूचर में होने वाली है। इसका और एक उदाहरण ये है, जॉन, यूहन्ना। नए नियम में हम देखते हैं यूहन्ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, यीशु का चेला यूहन्ना, उसे तेल में डाला गया, उस पे कितना कष्ट हुआ पर उसका जान नहीं गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए जो योजना रखी थी वो पूरी नहीं हुई थी। ये बात आप याद रख लीजिए। जब तक आपके लिए परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी नहीं होती, तब तक आप पे शैतान कितना भी कष्ट ला दे, चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम ला दे, शैतान रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब आप परमेश्वर के पास और चले जाओगे ना, तो शैतान का गढ़ हिल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और वो सारा अधिकार हमारे पास भी है। शैतान से छीन कर उसने हमें दे दिया है, तो शैतान तो डरेगा ही। इसलिए बाइबल बताती है कि यूहन्ना एक अकेले आइलैंड पे था, बट परमेश्वर ने उसका वहां पे भी यूज किया। परमेश्वर ने उसे फ्यूचर की बातें बताई। फ्यूचर की बात मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि आने वाले समय में जब परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन होगा, तब क्या होगा, वो सारी बातें आज से 2000 साल पहले यूहन्ना लिख रहे हैं। जो आज घटनाएं हो रही है, वो सब बातें ये बाइबल में आज से 2000 साल पहले लिखी गई है। और ये लिखने वाला कौन था? यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का चेला। अब आप मुझे बोलोगे, ब्रदर ये कैसे हो सकता है? बाइबल में प्रकाशित वाक्य में एक एक बात लिखा है। आप हम उसके बारे में कभी और बात करेंगे, परमेश्वर की योजना रही तो। पर हाँ, आपको अगर जानना है तो मेरे कलीसिया का, मेरे चर्च का मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आने वाले समय में प्रभु के दास हमें इसके बारे में बाइबल स्टडी सिखाने वाले, प्रकाशित वाक्य के बारे में, तो आप उसे जान देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूहन्ना जब बढ़ने लगा, प्रभु यीशु मसीह के करीब आया, तो परमेश्वर ने उसको फ्यूचर की बातें बताई जो आज चल रहे हैं। तो ये भविष्यवाणी तब पूरी हुई। और ये जब आज भी परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर जो पहले था वो परमेश्वर आज भी है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ये बाइबल हमें बताती है कि उसने जो कुछ हमें दे दिया वो हमसे वापस नहीं लेता। परमेश्वर इतना कंजूस नहीं है, ये कभी मत सोचिए कि उसने कभी हमें कुछ दे दिया और हम अपने बुलावट से दूर आ गए, हमने 1000 पाप कर लिया। हम 1000 पाप भले क्यों ना कर लें, ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने मेरी बुलाहट को मुझसे दूर कर लिया। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। परमेश्वर इतना कंजूस नहीं है। जिसने ये आकाश और पृथ्वी को बनाया वो इतना कंजूस नहीं है। हालेलुया। वचन बताता है, आइए हम वचन में देखते हैं फिर से। भजन संगीता में 118 22-23 कहता है कि जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये यहोवा की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। राजमंत्रियों ने जो पत्थर को निकम्मा ठहराया, राजमंत्रियां जैसे कि लोग हमारे संसार में, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा या मैं किसी और के बारे में प्रचार नहीं कर रहा, जो बाइबल में लिखा है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है राजमंत्रियों ने उस पत्थर को निकम्मा समझा। आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा,
मैं नहीं जानता, आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा कि कोई आपको आके बोले तेरे से कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू आगे बढ़ ही नहीं सकता। पर ये याद रखो, खुद को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि लोग भले उसे निकम्मा समझे, बट परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, कोने का सिरा कर दिया, जिस पे पूरी दीवार टिका रहता है। हालेलुया। देखिए, कभी भी एक दीवार को मोड़ना हो तो उसके लिए कोने का पत्थर लगता है। अगर वो ही कोना अगर प्रॉपर ना हो तो दीवार मोड़े भी अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। तो वही पत्थर के बारे में ये भजन संहिता 118 में बता रहे हैं। दाऊद लिखता है कि मुझे लोगों ने निकम्मा समझा, बट मेरे परमेश्वर ने मुझे होने का सिरा कर दिया। परमेश्वर आपको भी इसी तरह यूज कर सकता है। खुद को कुछ छोटा मत समझिए, खुद को ऐसा मत समझिए कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ शायद। परमेश्वर आपको बहुत बड़े कार्य के लिए चुन सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आज नहीं देखता, परमेश्वर हमारा पास्ट नहीं देखता, परमेश्वर हमारा सीधा जाके फ्यूचर देखता है। बाइबल बताती है कि उसने हमारे माँ की गर्भ से पहले ही हमें चुन लिया। हम जब उसके अपनी माँ के गर्भ में भी नहीं थे तब उसने हमें चुन लिया। मतलब उसने तब हमारा फ्यूचर देखा था, तब हमें देखा था, तब हम क्या कर रहे थे। परमेश्वर हमारी बुलाहट को कभी भी छीनता नहीं है, ये याद रखिए। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी तुम्हें ये नहीं देखता कि ये लड़का मर्डरर है, ये लड़के ने गलत कुछ किया, ये लड़के ने ऐसा कुछ किया। परमेश्वर ये देखता है कि ये लड़का मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया। ये लड़की ये बहन मेरे लिए क्या कर सकती है। परमेश्वर ये देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि कितना पाप किया है, इसने कितना सब कुछ गलत किया है। परमेश्वर ये नहीं देखता। जब आप परमेश्वर के पास जाओगे ना तो परमेश्वर हमारी फ्यूचर की बातें जो बाइबल में भी नहीं लिखी है वो सब बातें परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। तो हम वापस विषय की ओर आते हैं। हालेलुया। तो जिस तरह मैंने आपको बोला कि यशायाह जब परमेश्वर की यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है 7:14 में, यशायाह 7:14 में जब यशायाह यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है, 700 साल बाद हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, ये एक स्वर्गदूत आके मरियम से बात करता है, लोगों से बात करता है। आइए हम वो वचन को भी पढ़ेंगे। मत्ती 1:22-23 में इस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देखते हैं। आइए हम देखेंगे। जब स्वर्गदूत ये उन लोगों के पास पहुंचा तो देखो क्या बोलता है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। 700 साल कही गई पुरानी बात कब पूरी हो रही है? 700 साल बाद। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ, वचन बताता है इमैनुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पे जन्म लेने से पहले ही उसका नाम क्या है वो तक भी यशायाह भविष्यद्वक्ता बताता है। ये यशायाह भविष्यद्वक्ता खुद से नहीं बोल रहा है, ये खुद से बनाई हुई बातें वो नहीं बोल रहा है। वो जब परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से उसने अपना दोस्ती और मजबूत किया तो परमेश्वर ने उसे इस योग्य समझा, इस लायक समझा कि उसे वो सारी बातें उन्होंने बताई। परमेश्वर ने उसे एक अच्छा मित्र समझ के वो सारी बातें उसे उन्हें बताई और उन्होंने लिखा और वो वचन आज हमें मिलता है। आज हम उसे पढ़ते हैं और ये बात एक स्वर्गदूत आके लोगों से भी कहता है और ये वचन को हम पूरा होते हुए कब देखते हैं? आइए हम वो वचन भी पढ़ेंगे। लूका 2:6-7 में लिखा है। आइए हम पढ़ेंगे। जब वे वहां थे तो उसने जनने के दिन पूरे हुए। मरियम की बात हो रही है। जब वो लोग यरूशलेम पहुंचे, तब जब वो लोग वहां पहुंचे तब उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़ों में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी।
हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, ये बात तो मैं आपको बता दिया, पर यीशु मसीह का जन्म, क्वेश्चन ये था कि यीशु मसीह का जन्म होना रियल है क्या? हाँ, ये 100% रियल है। मैंने आपको कुछ वचन रेफरेंस दिए हैं, आप इसके द्वारा जान सकते हो, या फिर आपको और जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। परमेश्वर ने चाहा तो हम इसके बारे में और जानेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, कोई राजा जन्म लेता है तो कैसे लेता है? बड़े महल में जन्म लेता है। हालेलुया। बट हमारा राजा, हमारा यीशु मसीह ने किधर जन्म लिया? चरनी में जन्म लिया। और उसका जन्म लेना हमारे लिए इतना लकी था, उसने हमारे लिए जान दिया। आज हम परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो पौलुस कहता है कि उसका उसके द्वारा जो धार्मिकता पूरी हुई वो आज हमारी है। हालेलुया। हम विश्वास के कारण, हम व्यवस्था, मैं ये नहीं कहता कि व्यवस्था को मत मानो, पर यीशु ने वो व्यवस्था के ऊपर चल के व्यवस्था पूरी कर ली। आज हमें क्या करना है? बस यीशु पे विश्वास करना है। क्वेश्चंस ये सब आते रहेंगे, बट हमें क्या करना है? विश्वास से पीछे नहीं हटना। हालेलुया। क्वेश्चंस आने दो, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो तुम नहीं जानते उसकी ओर ध्यान मत दो। हमें वो सब के ऊपर ध्यान नहीं देना है, पर जो क्वेश्चन आते हैं तो ये वचन के द्वारा आप उसे क्लियर कर सकते हो। हालेलुया। शैतान हमारे मन में क्वेश्चंस लाते रहते हैं कि भाई, अगर ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है? हमारे माइंड में आता है, ये इंसानी बुद्धि है, ये इतनी काबिल नहीं कि हम परमेश्वर को समझ सके जिसने ये दुनिया बनाई। हम इस लायक भी नहीं है, हमें हमें वो सब सोचना भी नहीं है, क्योंकि उद्धार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। हमें बस उद्धार पकड़ के चलना है, विश्वास में चलना है। और अंत के समय में जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, तो हम तो खुद ही क्वेश्चन पूछ सकते कि प्रभु ऐसा क्यों है? प्रभु हमें सब बताएगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके भाई हैं। हम प्रभु को सब कुछ पूछ सकते हैं। पर हाँ, मेरा ये कहना है कि विश्वास में बने रहिए, और ये वचन के द्वारा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो वो क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा, उसका आंसर मिला रहेगा कि 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ये भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह का जन्म होना है, और 700 साल बाद जब यीशु मसीह जन्म लेते हैं तो वो भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब ये क्वेश्चन तो नहीं रहेगा कि यीशु मसीह का जन्म लेना क्या रियल था क्या, क्योंकि भविष्यवाणी तो भले हुई, बट यीशु मसीह का फिर जन्म हुआ क्या? हाँ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, और ये बाइबल हमें सब बताती है। आप बाइबल में जितना समय बिताएंगे, परमेश्वर आपको, जिस तरह मैंने आपको बोला कि परमेश्वर आपको फ्यूचर की बातें बताएगा, परमेश्वर आपको ऐसी सब बातों से आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर पिता, तेरे नाम को धन्यवाद पिता परमेश्वर के पिता। आपने पिता परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया हुआ परमेश्वर पिता, आप महान है, सर्वशक्तिमान है। हमारी बुद्धि इस लायक नहीं पिता कि आपको समझ सके पिता, बट पिता जो कुछ बाइबल में है पिता परमेश्वर, वही सबसे पिता हम ये जान सकते हैं कि पिता यीशु मसीह का जन्म लेना रियल है। पिता परमेश्वर, ये वीडियो के द्वारा जो लोग पिता ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको आशीषित कीजिए पिता। और मैं उम्मीद करता हूँ पिता, ऐसे कई सारे जवान पिता ये वीडियोस के द्वारा पिता परमेश्वर आशीषित किए जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और पिता परमेश्वर पिता, आप ये सबको आशीष कीजिए पिता। पिता ऐसा कोई ना हो पिता जिस तक उद्धार पहुंचे ना, यीशु का सुसमाचार ना पहुंचे, सच्चाई ना पहुंचे पिता। सब तक पिता परमेश्वर आप ये वीडियो के द्वारा पिता आप अपना सुसमाचार पहुंचाइए भगवान। और पिता परमेश्वर, जिस तरह पिता परमेश्वर पिता आपने मुझसे बात किया, मेरे जीवन में आपने मेरे जीवन को बदला पिता, उस तरह मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आप बदले पिता। ऐसा मैं आपसे विश्वास करके प्रार्थना करता हूँ पिता। आगे का सारा समय आपके नाम, आपके हाथ में रहता पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मेरे परम पिता, आमीन। तो मैंने आपको आज एक क्वेश्चन का उत्तर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और मैंने आपको हेल्प की कि मैं आपको ये इसका आंसर दे सकूं। मैं जानता हूँ कि आप मसीह में भले नए हो,
भले आप कितने सालों से हो, पर ये क्वेश्चंस आते हैं, पर ये क्वेश्चंस पे ध्यान ना देते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम उस पे विश्वास उसी के ऊपर रखेंगे, बाकी सबका उत्तर परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। और जिस तरह हमारे और 3 क्वेश्चंस है कि परमेश्वर क्या यीशु मसीह 100% इंसान है क्या? यीशु मसीह का जन्म लेना इंसान एक नॉर्मल जैसे हम जैसे जन्म लिए आप और मैं, वैसा था कि परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा मरियम का यीशु मसीह का जन्म हुआ, मरियम गर्भवती हुई, ये हम आगे जानेंगे। और चौथा क्वेश्चन इस तरह कि यीशु मसीह का जन्म लेना 100% रियल था, यीशु मसीह 100% इंसान थे, यीशु मसीह 100% पवित्र आत्मा से जन्मे थे, पर क्या फिर यीशु मसीह 100% इंसान गॉड थे क्या, जीसस थे क्या, परमेश्वर थे क्या? तो ये सब बातें हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कि उसने ये वीडियो में बनाने में मदद की और उसने नए नए तरीकों से बातें की। हालेलुया। परम पिता को सारा आदर देते हैं और फिर हम मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। ठीक है, आमीन। थैंक यू।